हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान। आज की वीडियो उन तमाम माओं के लिए है जो बड़े कंसर्न होती हैं कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा या हमारा बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए और माँ को क्या खुराक लेनी चाहिए या बच्चे को क्या पहले 6 माह में खुराक दें कि उसका वज़न अच्छे तरीके से बढ़ सके। नॉर्मल वज़न बच्चों का क्या होता है, तो ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए है और एंड पे अपने सवालात ज़रूरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई कंसर्निंग सवाल हो। बच्चे का वज़न कितना है, वो जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम नॉर्मल वेट किसे कहते हैं। पाकिस्तान या हिंदुस्तान में अगर बच्चे ने 9 माह माँ के पेट में गुज़ारे हैं और 37 वीक यानी कि टर्म बेबी है, उसको हम टर्म बेबी कहते हैं, वो पैदा हुआ है, तो कम से कम उसका वेट 2.5 किलो होना चाहिए, 2.5 केजी। अगर 2.5 केजी है या 3.5 तक हम उसको नॉर्मल गिनते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो हम उसको अ, लो बर्थ वेट या कम वेट का बच्चा मानते हैं। तो ये एक नॉर्मल है 2.5 केजी अगर आपके बच्चे का है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब होता ये है कि जो माँ है अपना दूध बच्चे को पिलाना शुरू करती है, वो उसकी तमाम नीड्स को पूरा कर रहा होता है। अब 6 माह तक जो है बच्चे का वज़न 20 से 30 ग्राम डेली बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर उसका 2.5 केजी वज़न था, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो फ़ीड प्रॉपर ले रहा है, तो वो उसको 20 से 30 ग्राम वज़न उसका बढ़ना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो 6 माह में 600 से 900 ग्राम उसका जो है 1 माह में सॉरी 600 से 900 ग्राम उसका वज़न बढ़ना चाहिए। अगर ये तमाम क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, तो फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को मदर फ़ीड कंटिन्यू करें। अगर वो सही तरीके से खाता है, सही तरीके से पीता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो बच्चे होते हैं मोस्टली 2 से 3 घंटे बाद उनको डाइट या खुराक की ज़रूरत होती है और मदर फीड उसको पूरा कर रही होती है। अगर बच्चा 3 घंटे हो गए वो सोया हुआ है, जागा नहीं है, तो उसको हल्की-सी थपकी दे के जगाएँ और उसको मदर फीड करवाएँ। और रात में भी 2 से 3 बार बच्चे को माँ के दूध की ज़रूरत होती है, तो रात में भी कोशिश करें कि माँ का दूध बच्चे को लाज़मी पिलवाएँ। वो उसकी सेहत के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अक्सर जो वालिदैन थोड़ा-सा सवाल करते हैं कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ, तो भई 5वें-छठे दिन जी उसका वज़न कम हो रहा है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। 10% तक वज़न कम हो सकता है पहले 5 से 7 दिनों में। तीसरे दिन स्टार्ट होता है 7वें-8वें दिन, 10वें दिन से वो दोबारा वज़न को बढ़ना शुरू हो जाता है और अगर सी सेक्शन हुआ हो तो वो 12% तक वज़न कम हो सकता है। तो इसमें परेशान नहीं होना, 10वें दिन के बाद मोस्टली वज़न जो है दोबारा रीगेन होना शुरू हो जाता है। तो वो एक अगर आप इस चीज़ को देखें, आपको लग रहा है कि 10वें दिन के बाद वो वज़न दोबारा ठीक हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया है, तो आप करीबी डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो होता है कि जो अगर वालिदैन आते भी हैं हमारे पास, तो हम उसको ग्रोथ चार्ट पे ड्रा करते हैं। ग्रोथ चार्ट पे देखते हैं कि बच्चे जो है अपने वज़न के हिसाब से ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। 6 महीने के बाद उसका जो है वज़न जिस तरह 15 से 20 ग्राम मैंने आपको बताया था डेली बढ़ रहा, तो उसके बाद वो कम हो जाता है, 10 से 15 ग्राम पे आ जाता है, लेकिन हम बात को 6 महीने तक रखेंगे। एक और तरीका जो बड़ा अहम है वो है कि रूल ऑफ थंब से हम देख सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो 2.5 किलो का था, तो 6 माह पे उसका वज़न कितना होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए और 1 साल पे कितना हो जाना चाहिए? ट्रिपल हो जाना चाहिए। तो वो मैं आपको वीडियो में पिक्चर भी है, आप इसको ज़रा गौर से देखें तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा। अगर इन तमाम इंडिकेटर्स पे आपका बच्चा पूरा उतर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रेगुलर वेल-बीइंग केयर बच्चे की जारी रखें, मदर फीड कंटिन्यू करें और उसकी सेहत का उसका ख़्याल रखें। अब हम बात करेंगे कि वज़न बच्चे के बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यानी कि क्या खुराक बच्चे को पहले 6 माह में देनी चाहिए, जिससे बच्चे का वज़न बढ़े? तो उसका जवाब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध पिलाना चाहिए और बच्चे को ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए। कुछ माएँ हमारे जो गाँव या देहात कल्चर से हैं, वो कहती हैं कि तीसरे-चौथे महीने में इसका वज़न बढ़ाने के लिए सूजी का हलवा दे दो, खाना खिलाना शुरू कर देती हैं, रोटी खिलाना शुरू कर देती हैं। वो फूड एलर्जी का बायस बन सकता है। तो 6 माह के लिए माँ का दूध एक कंप्लीट ग़िज़ा है, कुदरत ने उसको दिया है। जो पहले दिन माँ का दूध होता है, वो बच्चे की पहले दिन की ज़रूरत के हिसाब से होता है और जो छठे महीने जा रहा होता है, वो छठे महीने की ज़रूरत के हिसाब से होता है। तो कुदरत के इस तोहफ़े को ज़ायद ना करें। कुछ लोग पूछते हैं कि आया हम बच्चे को दूध के साथ पानी भी दें या ना दें? तो पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, 6 माह से पहले बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
माँ के दूध में 60 80 टू 90% जो है पानी ही होता है, तो पानी की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा होता है। अब वालिदैन जो थोड़ा-सा एक कंसर्न होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो माँ का दूध बच्चा पी रहा है, वो बच्चे की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ये देखें कि आपका बच्चा वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। वो थंब ऑफ रूल मैंने आपको बताया, या जो उम्र के हिसाब से कि डेली वो किस तरीके से वेट गेन करता है। अगर वो उस पे पूरा उतर रहा है, तो फिर इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप ये देखें कि बच्चा जो है दिन में पेशाब, छोटा पेशाब ठीक कर रहा है, पीशी ठीक कर रहा है, यूरिन उसका ठीक आउटपुट ठीक आ रहा है। अगर वो ठीक आ रहा है, 6 से 8 बार वो अच्छा यूरिन कर रहा है, और यूरिन का रंग बिल्कुल पानी की तरह क्लियर साफ-सुथरा है, और वो वेट गेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। तो उस पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे की फ़ीड के साथ, मदर फ़ीड के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है माँ की खुराक। अगर माँ खुद अच्छा खा रही है, तो उसकी फ़ीड जो दूध वो पिला रही है, तो उससे भी बच्चे को फ़ायदा होगा। बहुत सारा एक थोड़ी-सी आप कह लें कि हमारे है कि माँ को खुराक का ख़्याल नहीं रखा जाता। बच्चा ज़िंदगी में आता है जी, सारे उसको खालाएँ, फूफो, नानी, दादी सारे बच्चे का ख़्याल रख रहे होते हैं। अब इसको ये दें, वो दें, लेकिन वो माँ की फ़ीड का या माँ की खुराक का ख़्याल नहीं रखते। माँ अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ारेगी, तब ही वो आपके बच्चे को या अच्छा दूध पिला सकेगी, दूध के इंग्रीडिएंट्स अच्छे हो सकेंगे। उसके लिए माँ की खुराक का लाज़मी ख़्याल करें। तो माँ को भी चाहिए कि अपनी मीट का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ख़्याल रखे, उसके साथ-साथ हाइड्रेशन का ख़्याल रखे, क्योंकि वो अब एक ज़िंदगी को नहीं पाल रही, वो 2 ज़िंदगियों को पाल रही है। आप समझ लें कि वो 1 बंदा नहीं है, वो डेढ़ बंदा है। तो अगर माँ दिन में 2 लीटर पानी पीती है, तो हर फ़ीड के साथ वो थोड़ा-सा गिलास पानी का लाज़मी साथ पिया करे, ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, पानी की कमी का शिकार ना हो, और दूध अच्छे तरीके से आता रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल एक अच्छी, ज़हीन और सेहतमंद हो, तो उसके लिए माँ की सेहत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ खुराकें हैं जो माँ को लाज़मी लेनी चाहिए, जिसमें आलमंड्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अनार है, और सेब है, और हर तरह की खुराक जो है ना माँ को लेनी चाहिए। वॉक लाज़मी करनी चाहिए, और जो है सिर्फ़ काम-काज पे ना लगी रहे। तो माँ सेहतमंद तो बच्चा सेहतमंद, और इन चीज़ों का लाज़मी ख़्याल करें। और घर वालों को भी चाहिए कि देखें कि माँ खुराक ठीक ले रही है या नहीं ले रही, और उनको गाइड करें कि आप जो हैं फल, फ्रूट और स्पेशली आलमंड्स और नट्स का इस्तेमाल बेतहाशा माँ को करना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।